नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्रेनो न्यूज में। ये वीडियो बहुत खास होने वाला है। खास इसलिए क्योंकि हम इसमें आपको बताने ही वाले हैं बहुत खास चीज। जी हाँ, जैसा कि आपको पता है, कुछ लोग डार्क टोन के शिकार होते हैं, डार्कनेस होता है और उनके लिए मार्केट में बहुत तरह की चीजें होती हैं, बताई जाती हैं कि आपका डार्क टोन जो है वो ग्लो हो जाएगा, आपके चेहरा खिल उठेगा, आपका जो है साफ हो जाएगा चेहरा। उसके लिए हम आपका कार्बन पील करेंगे या कार्बन टोनिंग करेंगे, लेजर से आपके चेहरे को साफ कर देंगे। तो इन सब की क्या सच्चाई है, इसके क्या मिथ्स हैं, क्या इसका कोई दुष्प्रभाव भी स्किन पे पड़ता है? आज हम इसी सब के पड़ताल करने आए हैं ग्रेटर नोएडा के अमृतपुरम स्थित कसाना क्लिनिक में, और जिसके संचालक अभी हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर ललित कसाना। तो आइए मिलते हैं डॉक्टर ललित कसाना से। डॉक्टर ललित, स्वागत है आपका ग्रेनो न्यूज में। तो आप, जैसा मैं बता रहा था कि पहले ये बताइए, ये कार्बन पील, ये लेजर और ये सब चीजें जो बताई जाती हैं, ये है क्या? हाँ, तो सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे क्लिनिक पे आने के लिए। और जैसा कि आपने कहा कि ये वीडियो बहुत खास होने वाली है, तो ये वीडियो वास्तव में बहुत खास होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में जितने भी डाउट हैं खासकर लेजर को लेके, वो सारे के सारे मैं क्लियर करूंगा। और ये वीडियो इसलिए भी खास होने वाली है क्योंकि जैसे ही आप स्किन लाइटनिंग का कोई भी ट्रीटमेंट सर्च करेंगे तो आपका पूरा का पूरा इंटरनेट का पेज वो भर जाएगा इस तरह की वीडियो से, और जिनको देख के लोग कंफ्यूज बहुत ज्यादा हो जाते हैं। कंफ्यूज इसलिए हो जाते हैं क्योंकि लोगों को लगता है कि यार अच्छा, एक कार्बन टोनिंग ऐसा प्रोसीजर है कि जिसको करा के वो एक बार में ही पूरा का पूरा गोरापन आ जाएगा, दाग धब्बे एक बार में ही हट जाएंगे, या फिर कुछ ऐसा एक मैजिकल चीज कुछ ऐसी हो जाएगी कि भी चुटकी बजाई और पूरा का पूरा एकदम जो है दाग धब्बे हट के खत्म हो गए। नहीं, ऐसा नहीं होता है। कार्बन टोनिंग और लेजर टोनिंग बहुत अच्छा प्रोसीजर है, बहुत एडवांस प्रोसीजर है, बट उसके कुछ फैक्ट्स हैं, और जो फैक्ट जानना हर किसी के लिए बहुत जरूरी है। मैं पहले भी बहुत सारी ऐसी वीडियो जिस टॉपिक पे बना चुका हूं, और वो सिर्फ अवेयर करने के लिए कि एक्चुअली जब आप हमारे क्लिनिक पे आ रहे हैं तो आप लोगों को पूरा A to Z उस ट्रीटमेंट के बारे में पता हो, है ना। आप एक कोई मिस कॉन्सेप्ट ऐसा लेके ना आए कि अच्छा यार मैं जा रहा हूं तो ये क्लियर मेरा चेहरा हो जाएगा। और ये मेरा हर किसी के साथ होता है कि पहले पूरी टीम उसको पूरा क्लियर करती है, बताती है। अगर उनके मन में कोई भी कंफ्यूजन होता है तो पहले मैं उस चीज को क्लियर करता हूं कि नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। और जो मुझे लगता है बीइंग ए प्रोफेशनल, ये मेरा ही नहीं हर किसी का कर्तव्य है कि एटलीस्ट वो मिथ्स ना फैलाएं। और जो कमी सबसे बड़ी है कि लोग मिथ फैलाते हैं, वो बताते हैं कि अच्छा है देखो क्या ट्रीटमेंट है, इससे एक बार में ऐसा गोरापन टाइप का हो रहा है या सारी चीजें हो रही हैं। तो इस वीडियो में मैं जो है आपको सारी चीजें बताऊंगा, नहीं दिखाऊंगा। तो डॉक्टर साहब, मिथ्स की बात आप कर रहे थे, तो ये बताएं क्या क्या मिथ्स होते हैं? क्या कैंसर वगैरह भी लेजर से हो सकता है क्या? हाँ, ये सब की बात, क्योंकि ये एक सबसे बड़ा मिथ है, क्योंकि लोगों को लगता है कि अगर हम लेजर करा रहे हैं तो लेजर से हमें कैंसर हो जाएगा, जो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा मिथ है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। मतलब कोई 1% भी चांस ऐसे नहीं है कि आपने लेजर कराया और लेजर से आपको कैंसर हो जाए। क्योंकि अगर समझो कि ये कोई यूवी रेज वैसा कुछ नहीं है जैसे एक्सरे रेज हैं कि भाई वो हमारी बॉडी के मतलब कुछ हार्म पहुंचा रहे हैं, उनसे प्रॉब्लम होती है, लेकिन लेजर ऐसा नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी एडवांस मशीन्स के बारे में, कि मजे की बात है कि आजकल टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी है, किस तरह से वर्क करती है, मतलब कोई साइड इफेक्ट बिल्कुल भी किसी तरह का नहीं होता है। हाँ, ऐसा जरूर है कई बार कि लोग, आजकल एक चलन है कि बहुत ज्यादा हर जगह क्लिनिक्स हैं, तो लोग बहुत बेसिक मशीन्स यूज करते हैं, तो उन मशीन्स का कई बार स्किन पे साइड इफेक्ट हो जाता है। लेकिन पर्टिकुलरली अगर टेक्नोलॉजी की बात करें, अगर अच्छी टेक्नोलॉजी आप यूज कर रहे हैं, तो किसी भी टेक्नोलॉजी, अच्छी टेक्नोलॉजी का 1% भी कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। तो कुल मिला के कंक्लूजन ये है कि ये सिर्फ एक मिथ है। लेजर से कभी भी साइड इस तरह का कैंसर वगैरह तो बिल्कुल भी नहीं होता है। हाँ, तो एक चीज आपके बात से जो निकल के सामने आ रही है कि जहां आप ट्रीटमेंट कराने जा रहे हैं तो वहां का आप बैकग्राउंड देख लें। नो योर डॉक्टर, आपका डॉक्टर कौन है ट्रीटमेंट, वो बहुत, उसके बारे में जरूर जानकारी करें। वो बहुत ज्यादा जरूरी है ना। क्योंकि मशीन्स क्या है कि मेनली अब जब हम टोटली बात करते हैं टेक्नोलॉजी की, इस चाहे कार्बन टेनिंग है, चाहे आपका जो है लेजर हेयर रिमूवल है, या फिर और भी जितने भी लेटेस्ट ट्रीटमेंट है, यहाँ पे एक डॉक्टर की काबिलियत तो मैटर करती है, लेकिन उतना ही मैटर करती है जो टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे हैं उसमें। जैसे आप एक
गाड़ी की रेस में जा रहे हैं, तो गाड़ी की रेस में एक ड्राइवर की तो अहमियत है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी अहमियत है कि वो कौन सी गाड़ी ड्राइव कर रहा है, उसकी स्पीड क्या है ना। तो वहां पे आपकी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है कि जो टेक्नोलॉजी जिसके साथ हम कर रहे हैं वो क्या है। और बीइंग ए डॉक्टर मेरी एक रही है, मतलब स्टार्टिंग से रही है कि मेरे पास जो मशीन्स हो वो मतलब इंडिया लेवल की नहीं, मतलब वर्ल्ड लेवल पे जो सबसे टॉप ब्रांड्स हैं, सबसे टॉप टेक्नोलॉजी है, मैं वही इसमें जो है यूज हम कराते हैं। तो क्या क्या प्रोसेस है डॉक्टर साहब, थोड़ा सा दिखाएं हमारे दर्शकों को भी। तो आज हमारे साथ सबसे बड़ी बात जो है, जो हमारे एज ए हम कहेंगे कि जो पेशेंट भी आज हमारे हैं वो भी एक अपने आप में बहुत बड़ी शख्सियत मैं कहूँगा, और उनका धन्यवाद मैं देना चाहूँगा, क्योंकि अभी जिस टाइम पे आप हैं तो अभी ये क्लिनिक टाइम नहीं है, तो हमने भैया से ही रिक्वेस्ट की कि भैया आप ही आज हमारे पेशेंट बने, क्योंकि एक प्रवक्ता के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि वो खुद ही एक्सपीरियंस करें कि भाई क्या चीज है, और वो फैक्ट भी तभी पता लगेगा। तो बाद में एक रिव्यू भी भैया से लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बताता हूं मैं टेक्नोलॉजी के बारे में, क्या ये प्रोसीजर होता है। कार्बन टोनिंग आपने देखा कि भैया हमने कार्बन लगाया और हटा दिया, तो कई बार लोगों को वीडियो देखने पे फील होता है कि ये मशीन जो है वो आपका पूरी तरह से कलर हटा रही है। नहीं, वो कलर नहीं होता है, वो ट्रीटमेंट से पहले हम कार्बन अप्लाई करते हैं। कार्बन अप्लाई क्यों करते हैं, वो जब हम अप्लाई करेंगे, करते करते हम बताएंगे प्रोसीजर, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सबसे पहले दिखाता हूं हमारा हथियार, इसको मैं बोलता हूँ AK-47 मेरी जो है क्लिनिक की जी। अब AK-47 क्यों बोलता हूँ ये भी मैं आपको इसको जो है बताऊंगा। तो ये है हमारी क्यूफिट लेजर, और ये क्यू स्विच लेजर है। क्यू स्विच लेजर का एक तरह से जो अकेला वर्ल्ड वाइड ऐसा लेजर है जो 9mm डायोड के साथ आता है। सबसे बेस्ट, सबसे फर्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी है, और चाहे किसी तरह के भी डार्क स्पॉट हैं, चाहे वो आपके पिगमेंटेशन के स्पॉट्स हैं, चाहे वो फ्रैकल्स हैं, मोल्स हैं, या फिर बर्थ मार्क हैं जिनको लेसन वगैरह बोल देते हैं, मतलब किसी तरह का कुछ भी पिगमेंट अगर स्किन में है तो उसको ये काफी हद तक मतलब खत्म कर देती है। अगर बहुत सुपरफिशियल टैटू हैं तो कई बार ये एक विजिट में, मतलब जो सिंपल जो जैसे ओम वगैरह ट्रेडिशनल टैटू होते हैं, उनको ये एक बार में ही खत्म कर देती है। तो इसी के जरिए हम करेंगे आज कार्बन टोनिंग जो है। आइए देखते हैं अभी आगे। तो नॉर्मली कॉन्सेप्ट क्या होता है कि अगर आपके चेहरे पे कोई भी मतलब दाग धब्बा है, वो होते हैं आपके मेलानिन के कारण, यानी कि जो मेलानोसाइट्स हैं, सेल्स जो कलर बनाती हैं, वो अपना कलर अंदर जो है छोड़ देती हैं। तो उसको हिट करने के लिए जरूरी है कि वो पर्टिकुलरली वो मेलानिन ही हिट हो। अगर यहाँ पे कोई बेसिक लेजर होगी तो बेसिक लेजर क्या काम करेगी, वो सिर्फ आपका स्किन को भी आपकी डैमेज करती है। लेकिन जितनी भी एडवांस टेक्नोलॉजी होंगी वो सिर्फ जो कलर है, मैं नॉर्मल लैंग्वेज में समझाऊंगा कि जो टारगेट एरिया को हम टारगेट करना चाह रहे हैं, अगर हम कलर को टारगेट करना चाह रहे हैं तो सिर्फ कलर को ही ब्रेक करेगी, वो आपकी स्किन को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। ऐसे ही अगर हेयर रिमूवल में अगर हम हेयर को फोकस कर रहे हैं तो वो सिर्फ हेयर पे फोकस करेगा, इसके अलावा वो एडिशनल जितनी भी हमारी स्किन है उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी, इसलिए वो पूरी तरह से सेफ है। मेलानिन जो हमारे कलर टोन को जो निर्धारित करता है। जी 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 हाँ, जैसे जो फॉरेनर्स होते हैं उनमें वो मेलानिन बहुत कम होता है, जो अपने जो लोग बहुत ज्यादा, जैसे जिनकी स्किन जितनी डार्क होती है उतना ज्यादा मेलानिन होता है। सेम पर्टिकुलर तिल हैं, मोल्स हैं, उनमें भी वही मेलानिन जो है ज्यादा हो जाता है। तो आपको अभी हम दिखाने वाले हैं कार्बन टोनिंग किस तरह का प्रोसीजर है। तो इसमें सबसे पहला स्टेप है क्लींजिंग, यानी कि हम पहले पूरे फेस को जो है अपना क्लीन करते हैं, जिससे जो भी फेस पे बैक्टीरियाज या फिर जो भी एक धूल मिट्टी वगैरह है वो पूरी तरह से क्लीन हो जाए। अब इसके बाद एडिशनल प्रोसीजर जो मैं कराता हूँ, मैं क्या कराता हूँ, अगर मुझे लगता है कि किसी की स्किन पे डलनेस बहुत ज्यादा है तो इसको हम कंबाइन थेरेपी कर सकते हैं, जैसे साथ में हम माइक्रोडर्माब्रेजन दे सकते हैं, या फिर एडिशनल और भी जैसे हाइड्रोफेशियल वगैरह भी हम इसके साथ कर सकते हैं। बट आज हम करने जा रहे हैं डायरेक्ट कार्बन टोनिंग। उसके लिए सबसे पहले हम अप्लाई करेंगे फेस पे कार्बन। तो ये देख सकते हैं पहले हम फेस पे कार्बन अप्लाई कर रहे हैं, और इस कार्बन को अप्लाई करने का पर्पस हमारा है कि जब भी हम कार्बन अप्लाई करते हैं तो आप इधर देख भी पाएंगे, थोड़ा सा और हल्का सा जूम एक बार दिखाओ, ठीक है। अभी कार्बन की प्रॉपर्टी होती है कि जितनी भी इम्प्योरिटीज हैं, है ना, वो उसको अपने अंदर एब्जॉर्व कर लेता है पूरी तरह से। अब आप देख पाएंगे कि पूरी तरह से जितने एक छोटे से छोटा भी जो पोर है वहां तक, ये जितने भी ओपन पोर्स हैं या फिर जो छोटे छोटे पोर्स हैं, सभी में कार्बन पूरी तरह से अंदर तक एब्जॉर्व हो जाएगा ये। अब इसके बाद इसको हम टाइम देंगे थोड़ा सा ड्राई करने के लिए, कि जब तक ये कार्बन ड्राई नहीं होता है तब तक हम इसको ऐसे ही छोड़ेंगे। उसके बाद ये पूरी तरह से जब ड्राई हो जाएगा, इसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप जो है वो स्टार्ट होगा।
तो इसमें ड्राई होने में कितना समय लग जाता है लगभग? 5 मिनट्स में पूरी तरह से ड्राई हो जाएगा ये। और अगर अब हम इसको वैसे रिमूव करने की कोशिश करेंगे, है ना, कि जैसे अगर हम मान के चलो कि भी इसको सोचे कि भी हम इसको ऐसे ही हटा दें, तो इसको प्रॉपर हम नहीं हटा पाएंगे क्योंकि ये पोर्स में अंदर तक पूरा का पूरा चला गया है। अब ये तभी हट पाएगा जब हम इस पे पूरा का पूरा लेजर से इसको रिमूव करेंगे। और देखने में तो बहुत अच्छा लगता ही लगता है, जब हम करेंगे तो बहुत अच्छा फीलिंग आती है। और तब तक जब तक कार्बन हमारा सूखता है, मैं आपको इसका दिखाता हूं कि प्रॉपर ये वर्क एक्चुअल में कैसे करती है। स्टार्ट करते हैं। तो मैं जैसा कि आपको बता रहा था, मैं इसको बोलता हूँ AK-47। जी जी। अब AK-47 इसको मैं क्यों बोलता हूँ, अब सबसे पहले आप ये समझिएगा कि ये वर्क कैसे करता है। जैसा कि मैंने बताया था कि लेज़र, अगर कोई अमूमन नॉर्मल लेज़र होगा तो वो क्या करेगा, वो एनर्जी पूरी जनरेट करेगा और वो आपका पूरा का पूरा जो है जहाँ पे भी आप देंगे उस पूरे एरिया को इफेक्ट करेगा। लेकिन ये अभी हमने जो मोड सेलेक्ट किया है, इसमें ये सिर्फ और सिर्फ वर्क करता है आपकी प्रॉपर मेलानिन पर। यानी कि अभी जैसे मैं अपने ही हाथ पे आपको दे के दिखाता हूँ, इसको स्टार्ट कर देता हूँ इधर से। मुझे पता भी नहीं लग रहा है मैंने कुछ कर रहा हूँ मैं, दिखाइए आप। ठीक है, नहीं पता लग रहा है। क्यों नहीं पता लग रहा है? क्योंकि हमारे यहाँ पे मेलानिन बहुत कम है और वो सिर्फ टोनिंग इफेक्ट दे रहा है। अब इसी चीज को ही मैं आपको यूज करूंगा एक ब्लैक इस पे जो है, ठीक है। अब ये क्या करता है, ये ब्लैक, कोई भी ब्लैक कलर है तो ये उस ब्लैक कलर को प्रॉपर जो है खत्म करेगा। अब ये नॉर्मल मैंने एक रैंडम अभी बॉक्स उठाया है, मेरा PRP का बॉक्स है। आप एक बार क्लोज करके दिखाओ, ठीक है। अब ये देखिएगा, ठीक है, ये आपका इधर है और ये अपना हाथ पे है। मतलब आपको कुछ भी पता भी नहीं लगेगा हाथ पे जो है। क्यों नहीं पता लगेगा? क्योंकि यहाँ पे मेलानिन नहीं है, यहाँ पे कलर नहीं है, और यहाँ पे अपना प्रॉपर जो है ये कलर है। तो ये पूरा AK-47 वाला फील जो है ना, हाथ में लेके इसको वो वाला फील आता है। हाँ, तो ये देखिएगा पूरा का पूरा एक बार में ही वो पूरा जहाँ पे कलर है उसको पूरी तरह से खत्म कर देगा। यही कॉन्सेप्ट हमारा फेस पे आता है। तो कार्बन से बेसिकली हम इसको डार्क करते हैं। हाँ, क्यों डार्क करते हैं? क्योंकि जो हमारी पूरी एनर्जी है, अब ये क्या है, आपने देखा होगा पूरा का पूरा इसने इसको क्लीन कर दिया। ऐसे ही फेस पे जब हम इसको करते हैं तो फेस के साथ साथ ये जितनी भी डेड सेल्स हैं या फिर जो अंदर तक पूरी की पूरी जहां तक वो कार्बन गया है, जब कार्बन बर्न होगा तो वो अपने साथ अंदर तक पूरा का पूरा उसको क्लीन कर देगा। तो आइए अभी स्टार्ट करते हैं कार्बन टोनिंग। और ये देखिएगा, ठीक है। अब आप जैसा कि देख पाएंगे ये साथ के साथ जो है मतलब कार्बन पूरा का पूरा एक बार में ही क्लीन भी हो रहा है और ये पूरा का पूरा एकदम ही जो है साथ के साथ अपना इंटरनली अंदर तक मतलब उसको जो है क्लीन करता जा रहा है। हल्का सा फील होगा, बहुत ज्यादा पेन तो नहीं है। हाँ, और जैसा कि आप इधर देख पा रहे होंगे अभी साथ के साथ ये वाला जो है ना एरिया, जो ब्लैक हेयर्स हैं, यानी कि इसके बीच में जो भी ब्लैक चीज आएगी, चाहे वो ब्लैक हेयर्स हैं कुछ भी है, वो सारा मतलब एक बार में ही पूरा का पूरा पिगमेंट जो है क्लियर कर देती है।
इसमें डॉक्टर कसाना समय कितना लगता है? और करने में जो प्रोसीजर का जो टाइम है करने में, वो लगभग अगर हम पूरा का पूरा क्लिनिक पे मतलब टाइम मान के चलें करने में, तो लगभग हाफ आवर, आधा घंटा हम मान के चलते हैं कि आधे घंटे में पूरी तरह से जो है ये हो जाता है। ये कॉस्टिंग क्या इसकी पड़ेगी? और दूसरा ये सवाल है कि क्या कोई एज बार भी होता है इसमें? हाँ देखो, जब भी कोई भी एस्थेटिक ट्रीटमेंट की बात आती है तो मैं हमेशा एडवाइस करता हूँ कि एटलीस्ट बच्चों में मैं कभी भी कोई भी इस तरह का ट्रीटमेंट बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता हूँ। जब भी मुझे लगता है कि यार सिर्फ कुछ केसेस में कि जैसे किसी को बच्चों में वॉट है, मस्सा है, तो ही उनको एडवाइस करते हैं। अदरवाइज 16 से पहले किसी की भी मतलब किसी भी ट्रीटमेंट की, कुछ भी एस्थेटिक ट्रीटमेंट, चाहे वो केमिकल पील्स हैं चाहे वो लेजर्स हैं, लेने की जरूरत नहीं है। आइडियल जो एज है वो लगभग 20 के बाद आप चाहें तो, आप क्योंकि एक समझ भी होती है भी हम किस तरह से करना चाह रहे हैं, तो आफ्टर 20 कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और इसकी सबसे बड़ी खास बात है कि जैसे आप देख पाएंगे कि ये इसमें हम पूरी की पूरी चीज़ें, चाहे वो अंडर आइज डार्क सर्कल हैं, चाहे लिप्स पे भी जो डार्कनेस है, पर्टिकुलर अगर लिप्स पे भी डार्कनेस है, उससे भी हम पूरी तरह से इसको जो है खत्म कर सकते हैं। कॉस्टिंग क्या पड़ेगी और कितने सेशंस आप इसके देते हैं? देखिएगा, आइडियल जो रिकमेंडेड सेशंस होते हैं वो कम से कम भी मिनिमम से मिनिमम हमारा 4 से 5 सेशंस होते हैं। बट क्लिनिक पे जो मेरा ट्रीटमेंट स्टाइल है उसमें मैं सिर्फ एक ही सिटिंग कराता हूँ। अब ये भी बहुत अच्छी बात है, मैं आपको समझाता हूँ कि एक सिटिंग हम क्यों कराते हैं। अगर मशीन बहुत बेसिक है तो वो सिर्फ कार्बन हटाने का काम करेगी, लेकिन यहाँ पे ये क्या वर्क कर रही है, अभी हम एक बार एक पास और देंगे तो वो पास क्या करेगा कि जैसा मैंने आपको बताया था कि जितना भी पर्टिकुलर पिगमेंट है, जैसे सपोज ये स्पॉट है, ये स्पॉट है, मतलब कोई भी किसी तरह का स्पॉट है, वो उसको इंटरनली अंदर से ब्रेक कर देगा, अंदर से उसको तोड़ देगी, और फिर हमारी खुद की बॉडी जो है उसको धीरे धीरे करके उस दाग को खत्म कर देती है। यानी कि तिल वगैरह के भी जो निशान है, कोई डार्क स्पॉट है, उसको एक बार करके अगर हमने छोड़ दिया तो वो इंस्टेंट तो रिमूव नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे करके अपने आप वो खत्म होता चला जाएगा। और इसमें एक सबसे बड़ा रोल आता है मेडिसिन के बारे में, जो है ना, कि जो मेडिसिन ऐसी जैसे एंटीऑक्सीडेंट्स वगैरह जो इंटरनली अंदर से उसको धीरे धीरे करके फिर पूरी तरह से रिकवर करते हैं, तो वो भी एक पार्ट है जो बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो ये ट्रीटमेंट के बाद कुछ मेडिसिन वगैरह भी लेनी पड़ती है क्या? हाँ, मेडिसिन मैंडेटरी नहीं है कि भाई लेनी ही लेनी है, बट अगर एक अच्छी स्किन के लिए जब तक आप इंटरनली उसको नहीं करेंगे तब तक वो कहीं ना कहीं फिर जो है चीज़ें, रिजल्ट जो है वो नहीं मिलते हैं। तो दोनों ही चीज़ें ज़रूरी हैं। अगर आपको एक अल्टरनेट चाहिए कि भाई एक अच्छा, मुझे एक जैसे कोई भी नॉर्मली कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट का अल्टरनेट चाहिए, तो ये बहुत अच्छी थेरेपी है। अदरवाइज साथ में मेडिसिन वगैरह प्रॉपर किस चीज़ को हमारे लिए क्या ज़रूरी है वो हम मेडिसिन वगैरह साथ में ही देते हैं। तो ओवरऑल कॉस्टिंग इसकी कितनी पड़ जाती है? वैसे इसकी कॉस्टिंग हाई होती है, बट अभी जो मैं क्लिनिक पे चार्ज कर रहा हूँ, क्योंकि हम क्यू फिट एडवांस लेजर के साथ करते हैं, तो इसका प्राइस जो है 6000 हमने पर सिटिंग रखा हुआ है। मतलब अगर एक सिटिंग करते हैं तो एक सिटिंग का 6000। सपोज अगर हमें लगता है कि भाई 1 महीने के बाद हमें दोबारा इसको रिपीट करना है, तो उसके बाद उसका जो है अगेन वही लगभग मतलब सेम प्राइस जो है उसका वापस से होता है फिर। अब जो हमारा हेयर वाला पार्ट है, जैसे आप इधर देखेंगे, तो यहाँ पे हम एनर्जी कम करते हैं, क्योंकि जैसे टोनिंग में क्या करते हैं, टोनिंग में हम इसको भी पूरा का पूरा जो है कर सकते हैं, लेकिन उससे हेयर थोड़ा सा जो है वो वाइट हो जाते हैं, सुपरफिशियल। लेकिन ऐसा नहीं कि वो पूरा वाइट हो गए, वो अपने आप थोड़े दिन में अपना आप वापस से जो है फिर वापस, जैसे अंदर से डार्कनेस है वो जो सेल्स बनाती हैं वो अपना वापस से फिर डार्क हो जाते हैं। ये हम एडिशनल अपना जो है एक ट्रीटमेंट के बाद थोड़ा सा और ग्लो के लिए ये 24 कैरेट गोल्ड का चारकोल मास्क हम यूज़ करते हैं। और ये जैसा कि ये मैंने बताया कि डॉक्टर कसानाज का हमारा खुद का ही ब्रांड है। जी। तो अच्छी बात है कि वो आप देख सकते हैं कि वही ट्रीटमेंट जो हम मतलब खुद क्लिनिक पे यूज़ कर रहे हैं, वही हम पेशेंट को घर के लिए भी देते हैं। तो क्योंकि ये है कि मैं कभी भी किसी दूसरे की क्वालिटी पे मैं बिल्कुल भी यकीन नहीं करता हूँ, है ना। ये मेरा है क्योंकि मुझे पता है कि जो चीज़ हम बना रहे हैं वो उससे बेस्ट कोई भी क्वालिटी मतलब उससे बेस्ट हो ही नहीं सकती। तो दोस्तों, अभी कार्बन टोनिंग हमारा प्रोसीजर पूरा हो चुका है, और इस पूरे के पूरे प्रोसीजर को दिखाने का सबसे बड़ा रीज़न हमारा ये भी था, क्योंकि बहुत सारे लोग मतलब अनगिनत लोग ऐसे हैं कि जो ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं, लेकिन उनके मन में बहुत सारे सवाल होते हैं
है ना। तो वो मुझे लगता है कि इस वीडियो को देखने के बाद वो सारे के सारे जितने भी मन के डाउट हैं वो सारे के सारे डाउट भी क्लियर हो जाएंगे। और हमेशा मैं अवेयर करता रहा हूँ, वीडियोस को बनाता रहा हूँ। और भैया का एक बार बहुत बहुत दोबारा धन्यवाद कि आप आए और आप ये सारी की सारी बातें जो है वो पब्लिक तक पहुँचा रहे हैं। तो ये भी एक बहुत, मैं बोलूँगा कि एक पुण्य का कार्य है। मुझे लगता है कि आपका आने का यहाँ पे जो पर्पस था वो भी सॉल्व हुआ होगा। जी बिल्कुल। और मैं आपको बता दूं कि हम स्किन ट्रीटमेंट से रिलेटेड और भी जानकारियां और भी जो मिथ्स है उसके बारे में आपको जानकारी देते रहेंगे। आज भी जो मिथ थी बहुत कुछ डॉक्टर कसाना ने उसे साफ किया, क्लियर किया। जी। आपको और भी कुछ जानकारी इससे संबंधित या कोई डाउट है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप पोस्ट कर सकते हैं, उसका आपको तत्काल जवाब दिया जाएगा। और ग्रेटर नोएडा का अमृतपुरम है, वहीं पे अमृत प्लाजा है, यहाँ पे डॉक्टर कसाना क्लिनिक फर्स्ट फ्लोर पे स्थित है। यहाँ पे भी आप आके डॉक्टर ललित कसाना से परामर्श ले सकते हैं। महत्वपूर्ण खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल ग्रेनो न्यूज को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।